सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में रचना एवं रचनाकारों से संबंधित प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम निरंतर कर रहे हैं और आज भी उसे ही आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं। तो चलो हम क्लास शुरू करते हैं। कि साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। साये में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं। नंबर ए रघुवीर साहय, नंबर बी दुष्यंत, नंबर सी नरेश मेहता, नंबर डी धर्मवीर भारती। तो साये में दुष्यंत धूप के जो रचयिता हैं वह दुष्यंत कुमार को माना जाता है। साये में धूप दुष्यंत कुमार की जो रचना मानी जाती है। हम इस रिवीजन को बहुत फास्टली करेंगे। अब इसमें सिर्फ आंसर बताते चलेंगे, जिससे कि आपका भी समय की बचत होती चले और हमारी भी समय की बचत हो। कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति राम कथा पर आधारित नहीं है। तो जो राम कथा पर आधारित नहीं मानी जाती है, महाप्रस्थान रचना जो है राम कथा पर आधारित नहीं मानी जाती है। जबकि अग्निलीक, संभोग और संशय की एक रात जो हैं यह राम कथा पर आधारित मानी जाती हैं। इनकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। कि नरेश मेहता कृति महाप्रस्थान का कथानक महाभारत पर आधारित है। यह प्रबंध काव्य महाभारत कथा में स्वर्गारोहण की घटना को समकालीन यथार्थबोध से समृद्ध कर नई अर्थवत्ता प्रदान की है। महाप्रस्थान का प्रकाशन 1975 में हुआ, किंतु युग चित्रण की दृष्टि से यह चिंतन नाटकीय प्रबंधन महाप्रस्थान का संपूर्ण कथ्य 3 पर्वों में सुगमित है। अगला प्रश्न देखते हैं। कि निम्नलिखित काव्य कृतियों में से एक राम कथा पर आधारित नहीं है। तो जो राम कथा पर आधारित नहीं मानी जाती है महाप्रस्थान है। जबकि संभोग, अग्निलीक और संशय की एक रात जो है राम कथा पर आधारित रचनाएं मानी गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कि दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है। दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है। तो रश्मरथी की जो कथा वस्तु है वो महाभारत से ली गई है। कहाँ से ली गई है? रश्मरथी की जो कथा वस्तु है वह महाभारत से ली गई है। रश्मरथी जो है वो दिनकर के द्वारा 1952 में रचित रचना है। और महाभारत के जो रचयिता हैं वो वेद व्यास जी माने जाते हैं और रामायण के जो हैं वाल्मीकि को मनाया जाता है। रश्मरथी नाम जो है वो कण का नाम है। अगला प्रश्न है। कि अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार हैं। अग्निलीक काव्य नाटक के रचनाकार हैं। तो अग्निलीक जो काव्य नाटक राम कथा पर आधारित है, जो कि भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है। कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित तो आप किस विद्या की कृति है।
तो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा जो लिखित दो आब विद्या जो है वो काव्य पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विकल्प जिसमें दिए गए सभी प्रश्नों लेखकों ने कवि एवं नाटककारों दोनों रूपों में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो वह प्राप्त की है जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राम कुमार वर्मा ने नाटककार और के एवं कवि के रूप में दोनों रूपों में इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। जयशंकर प्रसाद जो हैं एक छायावादी कवि माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में सुगनी साहू परिवार में हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। अगली रचना है कि रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक जो है वो अधिक प्रसिद्ध है। तो चिरंजीत जो हैं रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। किसको? चिरंजीत जो हैं रेडियो नाटककार के रूप में अधिक प्रसिद्ध माने जाते हैं। अगला प्रश्न है मंगलेश डबराल की रचना है। तो मंगलेश डबराल की जो रचना मानी जाती है वो पहाड़ पर लैंटर्न जो है मंगलेश डबराल की रचना मानी जाती है। इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। मंगलेश डबराल की प्रमुख रचनाएं हैं पहाड़ पर लैंटर्न, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह मंगलेश डबराल की रचनाएं मानी जाती हैं। अगली रचना है कि कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार हैं तो वह है प्रभाकर क्षेत्रीय जो है कविता की तीसरी आंख के रचनाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है। तो यह रामनाथ सुमन की रचना मानी जाती है। किसकी है? मैंने स्मृति के दीप जलाए, यह रामनाथ सुमन की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भाषाभूषण के रचनाकार हैं। भाषाभूषण के जो रचनाकार हैं वो जसवंत सिंह को माना जाता है। भूषण का जन्म जो था वो 1613 ईस्वी में हुआ था और मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि महाराज जसवंत सिंह कृत भाषाभूषण एक अलंकार विवेचन संबंधी ग्रंथ है। ये अक्सर परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि भाषाभूषण कैसा ग्रंथ है और यह किसकी रचना है, जिसमें 212 छंद हैं। प्रारंभ में 10 दोहों में भूमिका, शेष 202 में छंदों में 116 अलंकारों का विवेचन है। अगली रचना है
कि भाषाभूषण के रचयिता हैं। भाषाभूषण के रचयिता जसवंत सिंह हैं। कौन है? भाषाभूषण के रचयिता जसवंत सिंह हैं, जो कि एक अलंकारवादी रचना मानी गई है। अगली रचना है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ चंद्रालोक की छाया है? इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो चंद्रालोक की छाया माना जाता है? तो भाषाभूषण जो है वो चंद्रालोक की छाया है। कवि कल्पतरु जो है वो चिंतामणि जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। तो रमेश कुंतल मेघ जो हैं तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्यशास्त्र जो है यह नगेंद्र की रचना है। तो नगेंद्र जी की जो रचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इनकी संपूर्ण रचनाओं को देखते हैं कि अरस्तु का काव्यशास्त्र 1957 डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है। इनकी मौलिक लिखित तथा संपादित 50 पुस्तकें हैं। मौलिक ग्रंथों में सुमित्रा नंदन पंत 1938 साकेत एक अध्ययन 1939, आधुनिक हिंदी नाटक 1940, विचार और विवेचन 1944, रीति काव्य की भूमिका 1949, देव और उनकी कविता 1949, विचारों की अनुभूति 1949, भारतीय शास्त्रीय की भूमिका 1953, काव्य में उदात्त 1938, अनुसंधान और आलोचना 1961, कामिनी के अध्ययन की समस्या 1962, रस सिद्धांत है 1964, आलोचक की आस्था 1966, काव्य बिंब 1967, आस्था के चरण 1968, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 हैं। अगली रचना देखते हैं कि नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचना कृति है। नई समीक्षा नए संदर्भ जो हैं यह डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना कृति है। एक है नए प्रश्न और नए संदर्भ, तो यह वो जो नंद दुलारे वाजपेयी जी की मानी जाती है, और यह नई समीक्षा नए संदर्भ हैं जो डॉक्टर नगेंद्र की मानी जाती है। इनमें कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है। अगली रचना है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं। अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार कौन हैं? तो अप्रवासी की जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर नगेंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक जो हैं वो डॉक्टर नगेंद्र को माना गया है। किसको? सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र को माना गया है। अगला प्रश्न है कि यदि कहा जाए कि शब्द सागर
यदि कहा जाए कि शब्द सागर की उपयोगिता और सर्वांग पूर्णता का श्रेय रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इसमें कोई अतियुक्ति न होगी। इस प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बताया और शुक्ल जी ने कोश को युग प्रवर्तक लेखक रामचंद्र शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्यपरक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? तो यह जो है बाबू श्याम सुंदर दास का है। दूसरी परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज जो है किस विद्या की रचना है? तो यह एक आलोचना विद्या है। क्या है? दूसरी परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? तो दूसरी परंपरा की खोज एक आलोचना विद्या है जो कि 1982 में डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा रचित मानी जाती है। अगली रचना है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? तो यह दूसरी परंपरा की खोज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन पर आधारित है। अगली रचना है कि दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है क्योंकि ये जितनी बार कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं वो उतनी ही बार इसमें रिपीट हुए हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा रचित रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो दूसरी परंपरा की खोज कृति के लेखक जो हैं वह नामवर सिंह माने जाते हैं। अगली रचना है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन हैं? कविता के नए प्रतिमान के जो लेखक हैं वो डॉक्टर नामवर सिंह हैं। कौन है? कविता के नए प्रतिमान के जो लेखक हैं वो डॉक्टर नामवर सिंह को माना गया है। अगली रचना देखते हैं कि नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है? पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली का आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका कौन सी है? हिंदी साहित्य की भूमिका जो है रचना है। नामवर सिंह ने हजारी प्रसाद द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका के लिए कहा है। अगली रचना है कि प्रगतिवाद किसकी कृति है? प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त या डॉक्टर देवराज? तो प्रगतिवाद जो है वो किसकी कृति मानी जाती है? तो वह शिवदान सिंह चौहान की कृति मानी जाती है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है?
तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी सागर का इतिहास नहीं लिखा है। इनसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जबकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। तो किसने? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया है। अगली रचना है कि हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास जो दर्शन के लेखक हैं वो डॉक्टर बिलोचन शर्मा को माना जाता है। अगली रचना है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा को माना जाता है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। राग दरबारी लाल शुक्ल जी की रचना है। नए कविता के नए प्रतिमान जो है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की रचना है। अगली रचना है कि निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं। निराला की जो साहित्य साधना आलोचना कृति है उसके 3 भाग हैं। कितने हैं? उसके 3 भाग माने गए हैं। अगली रचना है कि इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इनमें से किस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा को माना गया है। तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो है रामविलास शर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो भाषा और समास के जो लेखक हैं उसके रचनाकार रामविलास शर्मा हैं, जो दूसरी परंपरा की खोज जो है डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। अगली रचना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। कौन है? हिंदी नवजागरण के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, जिसका रचनाकाल 1977 माना जाता है। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक हैं। तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। इसका रचनाकाल 1977 माना जाता है। अगली रचना है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की जो विकास परंपरा के जो लेखक हैं वो रामविलास शर्मा हैं। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की जो विकास परंपरा के जो लेखक हैं वो डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। अगली रचना है कि निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं। तो
कविता के नए प्रतिमान जो रचना है वो रामविलास शर्मा की नहीं है बल्कि नामवर सिंह की रचना है। किसकी है? कविता के जो नए प्रतिमान हैं वो नामवर सिंह की रचना मानी जाती है, न कि रामविलास शर्मा की। भाषा और समास, नई कविता और उसका अस्तित्व। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद जो हैं रामविलास शर्मा की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं वह डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। भारतीय साहित्य की भूमिका किसने लिखी थी? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं है। वह है मेरे संधि पत्र। मेरे संधि पत्र जो हैं वह पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है, जबकि फाइल और प्रोफाइल, बच्चन पत्रों में पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये जो है पत्र साहित्य के अंतर्गत आती हैं। अगली रचना है चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है। तो यह फणेश्वर नाथ रेणु जी के पत्रों का संग्रह माना जाता है। अगली रचना है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे इनमें से किसके पत्रों का संग्रह है। जैसा कि अभी ऊपर बताया जा चुका है कि ये फणेश्वर नाथ रेणु जी के पत्रों का संग्रह माना जाता है। अगली रचना है कि लाल तारा के रचनाकार हैं। लाल तारा के रचनाकार हैं तो राम वृक्ष बैनपुरी जी जो हैं वो लाल तारा के रचनाकार माने जाते हैं। अगली रचना है कि कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। तो कैदी की पत्नी कृति के लेखक राम वृक्ष बैनपुरी जी हैं। कौन है? कैदी की पत्नी के जो लेखक हैं वो राम वृक्ष बैनपुरी जी को माना जाता है। अगली रचना है कि अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं। अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार हैं अरुण कमल। कौन? अरुण कमल जो हैं अपनी केवलधार काव्य संकलन के रचनाकार माने जाते हैं। निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल हैं? तो अपनी केवलधार जो है अरुण कमल की रचना मानी जाती है। अगली रचना है कि नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो नए इलाके में अरुण कमल की काव्य कृति मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक विष्णुचंद शर्मा हैं। कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा के जो लेखक हैं वो विष्णुचंद शर्मा हैं। अगली रचना है कि समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई।
समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई थी? तो समय के क्रम में अंधेर नगरी जो है वो पहले आई थी। अंधेर नगरी जो है वो 1881 में आई थी, त्यागपत्र 1937 में और आत्मनेद 1960 में और तुम चंदन हम पानी यह 1976 में आई थी। तो इनके रचना क्रम को देखते हैं कि अंधेर नगरी 1881 भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। त्यागपत्र 1937 जैनेंद्र कुमार जी की रचना है। आत्मनेद 1960 अज्ञ की रचना है। तुम चंदन हम पानी 1976 विद्यानिवास मिश्र जी की रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो यह कथन जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में डली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले जो विद्वान हैं वह हैं बाबू गुलाब राय जी हैं। अगली रचना है कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो उपयुक्त पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। तो आज की प्रैक्टिस को हम यहीं समाप्त करते हैं। हमने बहुत ही फास्ट रिवीजन से 50 क्वेश्चनों को हल किया है जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। अगर आपको हमारी यह प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।